अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आमिर साहब। लेकिन सबसे पहले रात गए जो मामला हुआ उस पर आपकी थोड़ी सी राय जानना चाहेंगे। जो ईरान ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद का गैर कानूनी इस्तेमाल किया और फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान के इलाके में हमला किया गया और फिर वहां पर इस सिलसिले में 2 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान का इस तरह से पाकिस्तान की फजाई हुदूद का इस्तेमाल करना, इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, जबकि हमने देखा कि दफ्तर खारजा ने भी इस पर सख्त मजम्मत का इजहार किया है। देखिए, ये फिजाई हुदूद का इस्तेमाल नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है और इक़्तिदार आला पे हमला है। और ये बराह रास्त उन्होंने वो काम किया है जो दुश्मन करता है। और एक तरफ ब्रदर इस्लामी मुल्क, दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी के मुआहदे, आर्मी चीफ भी ईरान होके आए थे, सारी चीजें हुई थी कि मिल के मुश्तरका तौर पे अगर कोई बात है तो वो बताएं और फिर उसका सरकारी तौर पे जारी करना। फिर हमारा फॉरेन ऑफिस का रिस्पांस भी आ गया और हमारा रिस्पांस वही होगा जो इंडिया के साथ हुआ था कि हम अपनी मर्जी और वक्त के तयन करके फिर इसका जवाब देंगे, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं कि आप ललकारते हैं और पाकिस्तान को ललकार रहे हैं बगैर किसी बुनियाद के। अगर आपके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है, आपने कितनी दफा शेयर की, आप बताते, दुनिया को भी बताते कि पाकिस्तान को हम ये बता चुके थे और ये एक्शन नहीं ले रहे थे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि इंडिया ने जब हमला किया तो मानसेरा जिला में जाके वो एक कौवा मरा हुआ मिला और अब हमारी 2 बच्चियां शहीद होगी और कुछ लोग जख्मी हुए। तो ये कौन सा कैंप है, ये क्या है जो इंडिया की तर्ज पे एक हमला ईरान करता है। देखिए, यहाँ पे बहुत लोग ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं और कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि किसी ब्रदर मुल्क के साथ इख्तलाफ हो। लेकिन अगर अफगानिस्तान में टीटीपी के लोगों के ऊपर हमारे रवैये ये हैं कि फिर हम छोड़ेंगे नहीं, तो फिर ये ईरान किस तरह है। ईरान इराक में हमला कर दे, शाम में हमला कर दे और वो बातें बनाता रहे, तो ये एक बड़ी ही गलत हरकत की है उन्होंने और पाकिस्तान को चैलेंज किया। मेरा ख्याल है इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में तो कल फॉरेन ऑफिस ने रात को दे दिया, बिल्कुल रात को 1 बजे के बाद दिया और जो मुनासिब होगा जाहिर है उसमें तमाम कमेंट अगर आप दे दें कि मुख्तसर सा कमेंट, कितना फिलफौर अस्करी क़यादत को इस सिलसिले में जो है वो स्टेप ले लेना चाहिए एक तज्ज़ियाकार की हैसियत से? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें जज्बाती तो होना नहीं है, एक सेंस तो है जज्बाती होने की जो मैंने आपसे कही है, लेकिन हमें रिस्पॉन्स, जवाबी रिस्पॉन्स और इस के गिर्द क्या साजिश बुनी गई है। जाहिर है हमारे इंटेलिजेंस इदारे वो उस वक्त से लगे हुए हैं इस काम के लिए, तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक देंगे। हमें मीडिया को भी एहतियात करनी चाहिए। बात तो वही है कि पाकिस्तान पे हमला जो है उसके ऊपर कोई रियायत नहीं है, लेकिन इदारे फैसला करने में और सभी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, सभी इस मामले को लेकर जज्बाती भी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और सियासी मैदान के हवाले से बात कर लेते हैं, इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ की मुलाकातें हो रही है मुआशी माहिरीन से और बिलावल भुट्टो को भी हमने देखा है, उन्होंने भी अपना मुआशी एजेंडा पेश कर दिया है। मैनिफेस्टो अब हर पार्टी अपना पेश कर रही है। आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बिलावल ने जिस तरह से कहा कि अब 2 सियासी जमातें ही रह गई हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जब बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, तो इन दोनों सियासी जमातों को ये जो अपना अपना मुआशी प्लान दे रहे हैं ये अमल कर सकेंगे, इंप्लीमेंट कर सकेंगे? पीडीएम की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी को हम जहन में भी रख रहे हैं, बड़े मसाइल अवाम ने फेस किए उस वक्त भी। देखिए, पाकिस्तान जिस तरह के मसाइल में फंसा हुआ है ना जी, ये हल कोई छू मंतर तो है नहीं और ना अब आपको डॉलर मिल रहे हैं इस तरह से कि जी कोई, जिस तरह 2013 में शाह अब्दुल्ला ने $1.5 अरब पाकिस्तान की झोली में डाल दिए थे, पाकिस्तान के खजाने में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दिए थे और हम कुछ अपना रास्ता निकाल सके थे। अब सऊदी अरब ऐलान कर चुका है कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके लिए फिजा बनाई गई है। अल्लाह करे कि ये ईरान वाली टेंशन आगे ना बढ़े, इसका कोई बहुत अच्छा हल निकल आए, हमारा जवाब भी जाए और समझ भी आए, उनकी तरफ से अपॉलॉजी आनी चाहिए इस पे। फिर है स्टेबिलिटी के लिए, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, चाइना, हमारी बातचीत मुकम्मल है और जाहिर है इलेक्शन का इंतजार है। ऐसे में इलेक्शन में बहुत कुछ बयान किया जाता है और कुछ अमल दरामद करने वाले होते हैं। बिलावल भुट्टो को अमल दरामद के लिए सिंध में 15 साल मुकम्मल मिले, जिसमें 5 साल वो फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे और फिर 16 महीने की हुकूमत जिसका जिक्र किया उसमें भी वो वजीर खारजा रहे और सब कुछ इकदाम जो चाहते थे वो कराते रहे। पीपल्स पार्टी अगर वजारतों का हिस्सा चाहती थी वो भी लेती थी, लेकिन अब वो हिस्सा वसूल नहीं कर रही जो महंगाई का है, जिसमें अवाम को तंगी आई और बेहद मुश्किलात का शिकार हुए। वो समझते हैं कि मैं सिर्फ शहबाज शरीफ और नून पे तनकीद करके लोग मुझे भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर पीएमएल
एन के पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है उस 16 महीने के लिए, जो कि एक जेन्युइन बात उसमें सिर्फ ये है कि जो खान साहब ने IMF से मुआहिदा तोड़ा था जिसके बाद हम फंस गए, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई भी चीज। जाहिर है महंगाई में आप हम सब फंसे हैं, सारा पाकिस्तान फंसा है। कोई कैसे कह सकता है, ये बिलावल भुट्टो जरूर कर सकते हैं कि वो आंखें बंद करके आपको और हमें ये चूरन बेचेंगे जी, मैं 5 साल में तनख्वाहें दुगनी कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। आखिर तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी आपके वसाइल नहीं, लेकिन आमिर साहब ऐसे में ये बताइएगा कि फिर क्या वजह है कि एक पार्टी जिसके बारे में आम तासुर ये आ रहा है कि वही अगली हुकूमत बनाएगी, उस पार्टी का मंशूर अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब को, उनकी पार्टी को अब जो इस पार्टी का मंशूर है वो मंजर-ए-आम पर रख देना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए? इलेक्शन में मुश्किल से 1 महीना भी बाकी नहीं रह गया। नहीं, कंपेन में तो 20 दिन रह गए हैं, महीना छोड़ दें अब आप। जो 6 फरवरी को कंपेन खत्म होनी है, बिल्कुल, क्योंकि 6 की रात को खत्म हो जानी है। तो अब आप देख लें, पिछली दफा भी इनका मंशूर 16 या 20 दिन पहले आया था, और अब भी आजकल में, क्योंकि कल नवाज शरीफ फैसलाबाद जा रहे हैं, अच्छा। शायद आज आ जाए या कल वो वहां पे खुद तकरीर में कुछ चीजें बयान करें। मैं आपको बताऊं कि लोगों को ना अब आप धोखे में नहीं रख सकते, सबको पता चल गया है हम कहां खड़े हुए हैं। आप अगर जुबानी खुशनुमा बातें करेंगे ना, लोग उससे नहीं सेट हो सकते। लोगों को जेब में पैसा चाहिए, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए वसाइल चाहिए। तो वो जो मीटिंग्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर फिर हम बहुत अच्छा तबसरा कर सकेंगे जब वो जारी कर देंगे, क्योंकि उनको ये पता है, क्योंकि देखे ना 5000 अरब रुपए से ऊपर का हमारा खसारा है सिर्फ बिजली और गैस का। आप और हम सब पे, पाकिस्तान पे बिजली का, गैस का बिल, हम खुद ये खुश हो रहे हैं कि जी चलें। खुश होने से मुराद ये है कि जो आपने डालना है हम पे डाल दिया, तो अब आगे सर्कुलर डेट तो नहीं ना होना चाहिए कि जो आप जितने खर्च कर रहे हैं उतने आप वसूल कर रहे हैं। तो अब ये फैसले करने होंगे कि जी ये फिर पैसे कैसे बढ़ रहे हैं। जो सरकारी इदारों ने तबाही मचाई हुई है वो कैसे आप रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे खान साहब ने कहा था 2018 के मंशूर में कि मैं आते ही पहले 100 दिन में ये जितने स्टेट एंटरप्राइजेज हैं जो नुकसान में हैं इनके फैसले कर लूंगा, लेकिन वो नहीं कर सके, आखिरी दिन तक भी नहीं कर सके, क्योंकि उनके अंदर वो मंशा ही नहीं थी। जो लास्ट प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो नवाज शरीफ के ही उस दौर में हुई थी, और अहमद नवाज शोखेरा उस वक्त सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन थे। तो ये चीजें चली थी। अब फवाद हसन फवाद निगरान वजीर हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कोई ऐसी चीज किसी के प्रेशर में नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के हक के खिलाफ हो। लेकिन हमें जो पैटर्न अभी हम देख रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, अगर बिलावल भी जलसे कर रहे हैं, मरीम नवाज भी अब एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन जलसों में फिर बातें वही हैं, एक दूसरे पर तनकीद ही है, अवाम की बात नहीं है, मंशूर की बात नहीं है, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि किस तरह से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, महंगाई किस तरह से कम करेंगे, डॉलर को नीचे कैसे लाएंगे, फ्यूल की प्राइसेस को कम अगर करते भी हैं तो बाकी चीजों पर उसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करा पाते हैं। उस रोड मैप पर बात नहीं हो पा रही। देखिए 60 रुपए तो लेवी हम हर रोज देते हैं, मतलब हर पेट्रोल के 1 लीटर पे, डीजल पे दे रहे हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट सारी खुद ले रही है। चूंकि आपके पास इसके अलावा हल नहीं है मुल्क चलाने के लिए भी, जो IMF की कंडीशंस हैं। मरियम नवाज ने जो बात कही कि नवाज शरीफ माशी माहिरीन के साथ बैठे हैं, परसों बात कही, फिर कल भी वो बैठे थे, तो मैं इंतजार करने के मूड में हूं ताकि एक दफा ये बोले तो सही कि जी हाँ हम ये खाका लेके आ रहे हैं। मैं पीपल्स पार्टी की सुन चुका, उस पर मैं तबसरा कर रहा हूँ। PTI का मैदान नहीं रहा, और वो जो कुछ करके गए, इसहाक डार साहब जो कुछ शहबाज शरीफ के साथ करके गए, हमने सब सुना और देखा।